हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज रेजिस्टिव सर्किट, सिंगल फेज इंडक्टिव सर्किट, सिंगल फेज कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज सर्किट्स एंड पैरेलल सर्किट्स। Introduction. For single phase AC circuit, Ohm's law, Kirchhoff's law, voltage divider and current divider rules will also be used in AC circuit analysis. AC voltage and currents can be expressed as time domain and frequency domain. टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम AC वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। We also have learned three types of relationship between two waveforms. वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में हमने रिलेशनशिप का स्टडी लास्ट लेक्चर्स में किया हुआ है। इन फेज, लीडिंग एंड लैगिंग वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म। इन द रियल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन इज इन थ्री फेज AC, रेड, येलो एंड ब्लू, RYB जिसे कहते हैं, और DC। रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन दो प्रकार से होता है। एक थ्री फेज AC सप्लाई होता है, दूसरा DC सप्लाई होता है। थ्री फेज मीन्स तीन वोल्टेज वेव फॉर्म एक साथ ट्रांसमिट होती हैं और उनको यूनिक कलर कोडिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड, येलो एंड ब्लू। और दूसरा ट्रांसमिशन होता है DC का। ये सिंपल एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि कैसे जो है थ्री फेज AC सप्लाई का ट्रांसमिशन होता है। ये आपका जनरेशन हाउस है। इसके बाद ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई पावर ट्रांसमिशन के लाइन के थ्रू इनको ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस पे आते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस के लिए इनको सप्लाई किया जाता है। टू मोस्ट होम ओनली सिंगल फेज AC सप्लाई इज कनेक्टेड। हाउसेस में या घरों में केवल सिंगल फेज AC सप्लाई का ही कनेक्शन किया जाता है। आइदर रेड होगा या येलो होगा या ब्लू, इनमें तीनों में से कोई एक फेज ही हाउसेज में कनेक्ट किया जाता है। एक कनेक्शन डायग्राम दिया गया है। थ्री फेज सर्किट्स आर आइदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। थ्री फेज सर्किट्स में जो लोड कनेक्टेड होते हैं वो स्टार कनेक्टेड होते हैं या डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। इंट्रोडक्शन। बेसिक सिंगल फेज AC सर्किट कंप्राइजेज वोल्टेज सप्लाई एंड लोड दैट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल वायर। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ये लोड के रूप में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज AC सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ होता है। We will analyze circuit that consist of these components in series and parallel। हम जो है सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे जिसमें ये कंपोनेंट या तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। RLC each has different properties attributes which gives different voltage current relationship। R रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C सबके जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वोल्टेज और करंट के बीच में हर एक टाइप के लोड के लिए अलग रिलेशनशिप निकल करके आता है। तो सबसे बेसिक है हमारा फर्स्ट AC सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड हुआ हो, उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान 0 हो। सपोज दैट ये आपका Bm sin ओमेगा t आपका सप्लाई दिया हुआ है और रेजिस्टेंस R यहाँ पर कनेक्टेड है। सर्किट कंप्लीट होने पर करंट IR फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज VR है। रेजिस्टेंस में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग। अप्लाई ओम्स लॉ, B = होता है IR। B का मान दिया हुआ है तो IR क्या हो जाएगा, BR/R। वोल्टेज पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो BR का मान इस इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, Bm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। Bm/R को हम Im से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर sin ओमेगा t आ जाएगा।
Notice that there are no phase difference, voltage and current are in same phase. वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। Notice that there are no phase difference, voltage and current are in same phase. ये वेव फॉर्म दिखाया गया है, वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दोनों सेम फेज में हैं। तो ब्लू लाइंस आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और रेड लाइन जो डॉटेड दिखाई गई है वो करंट की वेव फॉर्म है, और ये इनका फेजर रिप्रेजेंटेशन है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री दिखाया हुआ है। बिकॉज दोनों का जो एंगल है या रिप्रेजेंटेशन है Vm साइन ओमेगा टी एंड Im साइन ओमेगा टी, एंगल आपका ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, कंसीडर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इफ R इक्वल्स टू 5 ओम एंड IR इक्वल्स टू 12 साइन ओमेगा टी माइनस 18 एम्पियर, डिटरमाइन VR एंड ड्रॉ द वेव फॉर्म। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VR इक्वल्स टू IR इंटू R। IR का मान दिया गया है 12 साइन ओमेगा टी माइनस 18 डिग्री एम्पियर इंटू 5 ओम, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 60 साइन ओमेगा टी माइनस 18 वोल्टेज की वेव फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, क्योंकि एंगल जो है -18 डिग्री है और लैगिंग टाइप का है, तो ये -0 से ना स्टार्ट होकर के 18 डिग्री आगे से स्टार्ट होगा, लैग करता हुआ। दोनों सेम जब पोजीशन हो कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। रेड वाला आपका वोल्टेज वेव फॉर्म है और ब्लू वाला आपका करंट का वेव फॉर्म है। ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। वोल्टेज का पीक वैल्यू 60 वोल्ट है और करंट का पीक वैल्यू 12 वोल्ट है। इस तरीके से हम वेव फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका AC सर्किट विद इंडक्टिव लोड। इस प्रकार के सर्किट में रेजिस्टेंस का मान जो लोड के साथ कनेक्टेड इंडक्टर है उसमें 0 होता है। तो एक प्योर इंडक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है जिसका मान इंडक्टेंस मान L हेनरी है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL इक्वल्स टू L DIL/dt होता है। आइडियल इंडक्टर एट्रीब्यूट BL इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है BL का मान L DIL/dt, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी उसके प्रोपोर्शनल में होता है। L प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहते हैं, जिसका मान जो यूनिट होता है वो हेनरी में आता है। मैथमेटिकली माना हमने करंट को लोड करंट IL इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी लिया हुआ है, तो BL इक्वल्स टू हो जाएगा L DIL/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा L Im cos ओमेगा टी आएगा। बट वी नो दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है। 10 ओमेगा L Im इक्वल्स टू हो जाएगा XL Im, इसका मान Bm हो जाएगा। और cos x को हम लिख सकते हैं साइन x प्लस ओमेगा साइन x प्लस 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे तो BL इक्वल्स टू हो जाएगा Bm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और IL का मान Im साइन ओमेगा टी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पर। ये आपका वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है, 90 डिग्री लीडिंग है। जब करंट आपकी 0 पे हो गया तो वोल्टेज 90 डिग्री पर होगा, तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसका फेज डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया। IL करंट है, इसे 90 डिग्री लीडिंग करके आपका वोल्टेज दिखाया गया है। दूसरे वे में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका वेव फॉर्म 0 शुरू हो रहा है, तो करंट जो है आपका 90 डिग्री लैग करते हुए यहाँ से स्टार्ट होगी।
मीन्स वोल्टेज यहाँ पर फिर 90 डिग्री लीड करता हुआ है। तो ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है और ये वाली आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BL आपका रेफरेंस ले लिया, 0 पर ले लिया है, तो IL उससे 90 डिग्री लैग करती है। तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, या तो BL आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है या करंट जो है 90 डिग्री लैग कर रही है। एग्जाम्पल है, कंसीडर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस 0.2 हेनरी इंडक्टेंस इज BL साइन 400t प्लस 70 डिग्री वोल्ट, डिटरमाइन IL एंड स्केच इट। एक इंडक्टिव सर्किट दिया गया है जिसके इंडक्टेंस का मान 0.2 हेनरी है और लोड वोल्टेज जो है आपका 100 साइन 400t प्लस 70 डिग्री है। IL का मान हमें निकालना है। तो ओमेगा का मान हो गया, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, ओमेगा टी मीन्स 400 हो गया। XL आपका ओमेगा L होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। IM इक्वल्स टू हो जाएगा BM अपॉन XL 100/80। BM यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करेंगे तो IM का मान 1.25 आ जाएगा। सिंस प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री लैग करती है बाई वोल्टेज, तो IL इक्वल्स टू हो जाएगा 1.25 साइन 400t और 70 डिग्री है, इससे 90 डिग्री लैग करते हुए -90 करेंगे इसमें से, तो 70 - 90 -20 आ जाएगा। तो करंट हो जाएगा IL इक्वल्स टू 1.25 साइन 400t -20 डिग्री। ये वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। BL 100 साइन 400t प्लस 70 डिग्री। BL यहाँ पर आपका 70 डिग्री पहले लीडिंग करते हुए रेफरेंस से, ये 70 डिग्री लीड कर रहा हो, इससे 90 डिग्री पीछे करंट होगी, मीन्स रेफरेंस लाइन से 20 डिग्री पीछे होगी, तो ये आपका करंट का वेक्टर होगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री का फिर डिफरेंस हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। वोल्टेज की वेव फॉर्म है, 70 डिग्री लीडिंग है रेफरेंस पॉइंट से, और यहाँ से देखें हम 70 डिग्री लीडिंग पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका एक करंट वेव फॉर्म है। करंट वेव फॉर्म वोल्टेज के वेव फॉर्म से जो है -20 डिग्री रेफरेंस साइंस होगा, या एज ओवरऑल देखेंगे हम 90 डिग्री लैग करती है। इस रेफरेंस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो है एंगल डिफरेंस 90 डिग्री होगा। तो IL इक्वल्स हो जाएगा 1.25 साइन 400t -20 डिग्री एम्पियर। नेक्स्ट है AC सर्किट विद कैपेसिटिव लोड। AC सर्किट के सीरीज में कैपेसिटर जोड़ा गया है और प्योर कैपेसिटर है, इसमें रेजिस्टेंस का मान 0 होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप आपका इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, IC इक्वल्स टू C dBc/dt, वेयर BC इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर अक्रॉस जो वोल्टेज है, माना हमने BC का मान BM साइन ओमेगा टी ले लिया है। जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वही वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस आ गया। यहाँ जो वोल्टेज होगा आपका BM साइन ओमेगा टी होगा इनपुट वोल्टेज। IC आपका हो जाएगा C d/dt BM साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करें cos ओमेगा टी आएगा, और XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C होता है, तो ओमेगा C BM इक्वल्स टू हो जाएगा BM/XC, ये IM आ जाएगा। और अगेन cos x इक्वल्स टू साइन x प्लस 90 डिग्री होता है, इक्वेशन पुट करेंगे तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, व्हेन BC इक्वल्स टू BM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, प्लस 90 मीन्स 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे है। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये वोल्टेज वेव फॉर्म है और ये नीचे वाली करंट वेव फॉर्म है। करंट जो है 90 डिग्री पॉइंट पे है जब वोल्टेज 0 है, मीन्स करंट यहाँ पर 90 डिग्री लीड कर रही है। वेक्टर डायग्राम दिया हुआ है, वोल्टेज रेफरेंस डायरेक्शन में है 0 वाले पॉइंट की तरफ, करंट यहाँ से 90 डिग्री लीड करते हुए ऊपर की तरफ है। काउंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर का रोटेशन होगा। इस तरीके से वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसीडर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, द करंट थ्रू ए 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज IC इक्वल्स टू 5 साइन 1000t प्लस 120 डिग्री मिली एम्पियर, डिटरमाइन BC।
करंट का मान दिया गया है 5 sin 1000 t प्लस 120 डिग्री मिली एम्पियर, और हमें वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस का मान दिया गया 0.1 माइक्रो फैराड। तो कंपैरिजन करेंगे ओमेगा टी से, तो ओमेगा का मान 1000 हो गया। एक्स सी इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा सी, 10 किलो ओम आ गया, तो बी एम होगा आई एम इंटू एक्स सी, मल्टीप्लाई करेंगे 50 वोल्ट आ गया। द वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, तो बी सी इक्वल्स टू साइन 50 sin 1000 t प्लस 120 से 90 डिग्री पीछे करेंगे 120 माइनस 90, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो वोल्टेज का इक्वेशन आ जाएगा बी सी इक्वल टू 50 sin 1000 t प्लस 30 डिग्री। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे, बी सी का इक्वेशन 30 डिग्री आपका लीडिंग करते हुए है, तो ये बी सी का इक्वेशन हो गया। इससे 90 डिग्री आगे आपका लीड करता हुआ करंट होगा। यहाँ देखेंगे 120 डिग्री आएगा, वोल्टेज देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा। वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। करंट 120 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे है, प्लस में है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता हुआ है, मीन्स 30 डिग्री पे है, तो वोल्टेज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी, ये करंट की वेवफॉर्म होगी। वोल्टेज का पीक मान 50 वोल्ट है, करंट का पीक मान 5 मिली एम्पियर है। इस तरीके से वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। तो तीनों टाइप के लोड का समरी होगा। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव में। प्योर रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस 0 होता है। प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। प्योर कैपेसिटिव में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, या वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग करता है। ये मेमोरी के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर दिया गया है, और करंट, वोल्टेज और यहाँ पर करंट दिया हुआ है। तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही पहले आएगी। इंडक्टर में वोल्टेज पहले आएगा, करंट जो है बाद में आएगा। वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, जबकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों सेम पेज में होंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।